बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं 9th क्लास की इस्लामियत लाज़मी के गैस के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके पेपर पैटर्न के बारे में बताऊँगा। जी तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ये इस्लामियत का जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस्लामियत लाज़मी के पेपर का पहला क्वेश्चन MCQs पर मुश्तमिल होगा। 10 MCQs पूछे जाएंगे, 10 ही नंबर होते हैं इसके। एक MCQ का एक ही नंबर होता है, याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं, 9 में से 6 क्वेश्चंस आपने हल करने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 में 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 सवालात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 9 में से 6 हल करने होंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 9 में से 6 सवालात हल करने हैं। 6 ज़रब 2 12 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 9 में से 6 सवालात हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने 9 में से 6 सवालात हल करने हैं। 6 ज़रब 2 12 12 12 24 24 10 MCQs के 34। और ये हिस्सा दिवम जो होगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपने 2 सवालात के जवाब देने होंगे, ठीक। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 8 16 16 और 34 50 नंबर हो गए। तो प्यारे बच्चों अब मैं बताऊंगा कौन से MCQs पूछे जाएंगे और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस बाद में बताऊंगा। जी तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इस्लामी लाज़मी के 7 यूनिट्स हैं। जी पहला यूनिट जो है, पहला बाब जो है वो है कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा। पेज नंबर 3 पर ये MCQs हैं इसके। लफ्ज़ कुरान का माना है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। ये जो MCQs हैं ये आपने सारे ही करने हैं एक्सरसाइज के। इनर क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ये देख लें। तमाम मुसलमानों को एक रात और लहजे पर मुत्तफ़िक करने वाली शख्सियत हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी ये भी देख रहे हैं कि जंग में कुरान मजीद के हिफ़ाज़ कराम कसीर तादाद में शहीद हुए। जंग यमामा में हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा व तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जमा किया जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। जी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये देखिए। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलमबंद कीजिए। जी G24 जहाँ पर भी लिखा होगा ये आपने कर लेना है। जी कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत कीजिए कुरान मजीद के क़यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान करें। एक ये वाला क्वेश्चन। अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत करें। जी अब इनर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो भी देख लें। लफ्ज़ कुरान का माना क्या है, ठीक। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है और किस पर नाजिल हुई, ये भी देख लें। आंसर लिखा हुआ है। कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ है, ये तर्जुमा पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जी ये क्वेश्चन देखें। अहद रिसालत में कुरान मजीद किन चीज़ों पर लिखा जाता था? आंसर मैंने लगा दिया यहाँ तक, ठीक। पत्थर की सिलों पर, खजूर की छाल और ऊँट के शाने की ऐसी हड्डियों पर लिखा जाता था जो ख़ास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती थी, ठीक। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले MCQs आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आपने सारे ही करने हैं। ये आंसर्स देख लें कैमरे की आंख से। जी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक वाला किसे करार दिया है? ये बड़ा क्वेश्चन देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मजम्मत फरमाई? जी G24 लिखा हुआ। बहुत ही अहम क्वेश्चंस हैं, छोड़ने नहीं आपने। इनर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, हदीस के लुग़वी माना क्या है? और ये इंपॉर्टेंट अहादीस भी देख लें जिन पर स्टार्स ज़्यादा बने हुए हैं, वो सबसे पहले कीजिएगा। पहली हदीस देख लें, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 7, आखिर तीनों अहादीस। हदीस नंबर 8, हदीस नंबर 9, हदीस नंबर 10।
जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 बाब दिवम है ईमानियात व इबादत। पहला टॉपिक है अकीदा तौहीद। जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूँगा। जी प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज देख लें। MCQs तौहीद का लुग़वी माना। लुग़वी माना वो मतलब होता है जो डिक्शनरी में दिया गया होता है, एक मानना। जी अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक मालिक और राज़िक मानना कहलाता है तौहीद रबूबियत। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है? अल इखलास, सूरतुल इखलास में। जी शिर्क का लुग़वी माना है हिस्सादार बनाना। लम यलिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है ज़ात में शिर्क की, ज़ात में शिर्क की। जी शॉर्ट क्वेश्चन देख लें ये वाला। अकीदा तौहीद का माना व मफ़हूम। जी अकीदा तौहीद की 3 अक़साम के नाम लिखें। जी तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत, शिर्क का लुग़वी माना, ये पहला और ये 3 क्वेश्चंस। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अकीदा तौहीद का माना व मफ़हूम और अकीदा तौहीद की अहमियत। इनर क्वेश्चंस देख लें। क्या अकीदा तौहीद बुनियादी अकीदा है? बिल्कुल है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर। अकीदा तौहीद की अहमियत पूछी जाए तो ये देख लें। अकीदा तौहीद की अक़साम मैंने पहले बता दी हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अकीदा तौहीद के असरात, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। 2 असरात पूछे जा सकते हैं अकीदा तौहीद के असरात। जी अकीदा रसालत एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूँगा। क्या बच्चों MCQs देख लें। निशानात मैंने लगा दिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जी प्यार बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन देखें। रसालत का माना व मफ़हूम बयान करें। रसालत की ज़रूरत और अहमियत बहुत ही अहम। लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछा जा सकता है वो ये है क्वेश्चन, अकीदा ख़त्म नबूवत पर रोशनी डालें। जी ये भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की 2 सिफ़ात पूछी जा सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सिफ़ात पूछी जा सकती हैं, ये देख लें। जी शॉर्ट क्वेश्चन में इनर क्वेश्चन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी ना होगा, ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, ख़त्म नबूवत पर आपसे नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जी इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देख लें। मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देख लें। मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले MCQs देख लें। मलक, फरिश्ता। जी ये भी देख लें, निशानात लगे हुए हैं। जी शॉर्ट क्वेश्चन से फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। फरिश्तों पर ईमान के 2 असरात तहरीर करें। 4 मशहूर आसमानी कुतुब के नाम लिखें। जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है सवाल का वो ये देख लें। आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, वजाहत करें। जी फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो नाफरमान नहीं होते, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो हुक्म देता है वो करते हैं जी, और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। जी इसी यूनिट का बे पार्ट है इबादत से मुतल्लिक है। पहला टॉपिक है नमाज। एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। MCQs देख लें। नमाज को करार दिया गया है जन्नत की कुंजी। ये सारे ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लें। इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा करने का सवाब है 1 मुकम्मल रात की इबादत के बराबर। जी ये भी देख लें। बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफत पैदा होती है, कौन सी? नज़्म और ज़ब्त की। जी प्यार बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें। नमाज की फ़ज़ीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। G24 लिखा हुआ है, यानी कि ये आपने पहले करना है। मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करने के 2 मुआशरती असरात बयान करें। ये वाला क्वेश्चन। नमाज की 2 शराइत तहरीर करें और ये नमाज के फ़वाइद और समरात तहरीर करें। लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना है आपने, ठीक है, छोड़ना नहीं। इनर क्वेश्चन देख लें। नमाज की शराइत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ठीक है, वक्त मुकर्ररा और ये नमाज के फ़वाइद समरात के लिए ये 2 रूहानी फ़ायदे पूछे जा सकते हैं। ये तर्जुमा पूछा जा सकता है। जी बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्त पर फ़र्ज़ है। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्त पर फ़र्ज़ है, ये वाला। जी दूसरा टॉपिक देख लें। रोज़ा। एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। MCQs कुरान के मुताबिक रोज़े का सबसे बड़ा मकसद है तकवा का हुसूल। जी ये वाले निशाना लगे हुए हैं, ठीक है। इसका आखिरी MCQ पढ़ देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है भूख प्यास का। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। रोज़े के कोई से 2 मुआशरती फ़वाइद तहरीर करें। ये सौम का माना व मफ़हूम पूछा जा सकता है, ये वाला।
और ये वाला जी। लॉन्ग क्वेश्चन में रोज़े के फ़वाइद व समरात और कुरान सुन्नत की रोशनी में इसकी अहमियत पूछी जा सकती है जी। बाब सिवम यू नंबर 3 जैसे कह लें, ठीक। पहला टॉपिक फ़तेह मक्का, एक्सरसाइज फ़तेह मक्का के असबाब में से है जी बनु खुज़ाआ पर हमला, ठीक। आंसर्स भी देख लें, सारे नहीं पढ़ूंगा मैं, आंसर्स लिखे हुए मैंने, ये देख लें। अलिफ जी। शॉर्ट क्वेश्चन फ़तेह मक्का का वाक़या कब पेश आया, ये वाला क्वेश्चन। फ़तेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए क्या इरशाद फरमाया। फ़तेह मक्का के मौके पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को क्या सआदत हासिल हुई। G24 जी। इस सबक में हमारे लिए क्या दर्स है। सबक फ़तेह मक्का में हमारे लिए ये दर्स है कि हमें लोगों के साथ हुस्न सलूक और अफ़्व दरगुज़र करने वाला मामला करना चाहिए। आंसर मैंने लिख दिया। ये G24 में कब वाक़या पेश आया ये फ़तेह मक्का का। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन को फ़तेह मक्का के मौके पर पैदल लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया, ये देख लें। आंसर खालिद बिन वलीद, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का का मुखातिब करते हुए क्या फरमाया, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक इसी यूनिट का ग़ज़वा हुनैन, एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है 40 किलोमीटर जी। वादी हुनैन में आबाद थे दो कबाइल, बनु हवाज़न और बनु सकीफ़। ग़ज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है तवक्कुल का, किस बात, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा जी। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने कुफ़ार को वासिल जहन्नम किया, ये वाला क्वेश्चन देख लें। ग़ज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माल गनीमत हासिल हुआ जी। शॉर्ट क्वेश्चंस अंदर से भी देख लें, ये वाले, ठीक है। आंसर लगे हुए हैं। ये पूछा जा सकता है फ़तेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने दिन ठहरे या क़याम किया जी। 19 दिन क़याम करने के बाद, ठीक। आगे फिर रवाना हो गए। यार बच्चों ये भी इनर क्वेश्चन देख लें। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर मुसलमान अक्सरियत का क्या गुमान था, यही आज कोई ताकत हमें शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। तो ये तकब्बुर था, अल्लाह को पसंद नहीं आया था, ठीक। ये भी क्वेश्चन देख लें। दुश्मनों ने मुसलमानों पर किस चीज़ से हमला किया, तीरों की बारिश कर दी थी जी। ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर मुसलमानों से क्या खिताब किया जी, ये वाला देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या इरशाद फरमाया ग़ज़वा हुनैन के मौका पर, ये मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, आमुल वफूद जी। एक्सरसाइज देख लें। MCQs आंसर्स लगे हुए हैं जी। प्यार बच्चों, वफ़द अब्दुल कैस के सरदार अशज, यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे जीम पर। वफ़द अब्दुल कैस के सरदार अशज में दो नुमायाँ खूबियाँ थीं, कौन कौन सी, हिल्म और वक़ार जी। बुर्दबार भी था और उसका इज़्ज़त व एहतराम भी बरकरार था और दूसरों के इज़्ज़त व एहतराम को भी बरकरार रखे हुए था जी। शॉर्ट क्वेश्चन, आमुल वफूद का माना और मफ़हूम। वफ़द अब्दुल कैस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ फरमाई, ये वाला। वफ़द बनु तमीम को बारगाह रिसालत में हाज़िर के क्या आदाब सिखाए गए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में वफ़द बनी नजरान के बारगाह रिसालत में हाज़िर का अहवाल बयान करें जी। बहुत ही अहम। वफ़द नजरान का तारुफ लिखिए, कितने अफराद पर मुश्तमिल था ये। वफ़द अब्दुल कैस कितने अफराद पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूँगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी जी। प्यारे बच्चों ये देख लें, एक्सरसाइज देख लें। ये आंसर्स लगे हुए हैं सारे के सारे जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इसमें ग्रामी है हज़रत शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जी। शॉर्ट क्वेश्चंस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ये वाला क्वेश्चन देखिए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था, बहुत ही अहम। ये वाला क्वेश्चन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्त व हया के पैकर थे, तो यही जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है जी। हज़रत हलीमा सादिया का तारुफ पूछा जा सकता है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अमीर हमज़ा से क्या ताल्लुक़ था, ये बहुत ही अहम, रज़ाई भाई भी थे वो। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। MCQs देख लें, आंसर्स लगे हुए हैं, ये मैं दिखा दूँगा, पढ़ूँगा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को क्या करार दिया है? आँखों की ठंडक। ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन, इबादत में इत्दाल और म्यान रवि से क्या मुराद है? इनर क्वेश्चन देख लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत बयान करें यहाँ तक। इस सिलसिले में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या फरमाया? जी, नेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इसार। जी, एक्सरसाइज देखते हैं। सखावत से क्या मुराद है? इल्मी सखावत से मुराद क्या है? जी, आंसर्स लगे हुए हैं। जी, ये वाला क्वेश्चन देखें। अंसारी साहबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया? सखावत की माली, बदनी और इल्मी सूरतों की वजाहत करें। जी, ये सखावत पर नोट पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी देख लें ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए। सखावत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद बयान करें। जी, ये वाला, और वो यानी कि मोमिनों की बात हो रही है, अपने आप पर उन्हें यानी कि दूसरे मुसलमानों को तरजीह देते हैं अगरचे ख़ुद उन्हें शदीद हाजत हो, ज़रूरत हो। सखावत के मुआशरती फ़वाइद, निशान लगा हुआ देख लें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा। शुक्र व क़नाअत एक्सरसाइज देख लें। शुक्र का लुग़वी माना है एहसान मानना, ये सारे ठीक। भला करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, शुक्र क़नाअत का माना मफ़हूम, शुक्र क़नाअत इख्तियार ना करने के नुकसानात, और ये लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस। 2 अखलाकी औसाफ पूछे जा सकते हैं, शुक्र व क़नाअत और हुस्न सलूक। ये मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है। इनर क्वेश्चन देख लें। शुक्र के बारे में कुरानी आयत, ये तर्जुमा। शुक्र के बारे में हदीस, ये तर्जुमा। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते उनके बारे में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, लॉन्ग क्वेश्चन ये देखें, तफसीली जवाब दें। कुरान सुन्नत की रोशनी में शुक्र व क़नाअत की अहमियत और मुआशरती फ़वाइद। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अमानत व दयानत के बारे में। एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा। जी, ये एक्सरसाइज है, पहले देख लें। सबसे पहले MCQ तकब्बुर से मुराद है खुद को दूसरों से अफजल समझना। ये सारे MCQs आपने करने हैं। एक्सरसाइज के MCQs आपने नहीं छोड़ने, आंसर लगे हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें सबसे पहले। जी प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन की जहाँ तक बात है वो देखें। ये तकब्बुर की कोई सी 2 सूरतें तहरीर करें, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है, बहुत ही अहम। और इनर क्वेश्चंस देख लें। तकब्बुर की 3 सूरतें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, लेकिन आपने यही लगाना है जहाँ तक मैंने निशानात लगाए हैं, यही याद करना है जहाँ तक मैंने निशानात लगाए हैं। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है, इसका जवाब भी देख लें। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें प्यारे बच्चों। हसद एक्सरसाइज, इब्लीस ने किस से हसद किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हसद नेकियों को इस तरह कहा जाता है जैसे आग लकड़ी को। कायनात में सबसे पहले कत्ल की वजह है हसद। यहूद मदीना, यहूद मदीना से मुराद होता है मदीना के यहूदी। किस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रहे? हसद। जी, ये देख लें। हदीस मुबारक के मुताबिक जिन 2 लोगों से हसद करना जायज़ है वो है कारी और सखी। जी, शॉर्ट क्वेश्चन देखें। रश्क और हसद में फ़र्क, हसद के 2 नुकसानात, हसद की 2 वजूहात। जी, हसद के बारे में कुरान सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डालें। इनर क्वेश्चन देख लें। ये तर्जुमा पूछा जा सकता है। हासिद किसे कहते हैं? हासिद किसे कहते हैं, ये भी। हसद के बारे में एक हदीस लिखें। हसद की वजूहात, हसद के नुकसानात, यहाँ निशानात लगे हुए देख लें। जी प्यारे बच्चों, बाब पंजम है हुस्न मामलात व मुआशरत। पहला टॉपिक है कसम के अहकाम व मसाइल के बारे में। एक्सरसाइज देखते हैं। यमीन का माना है कसम। किस कसम पर कुफार है? यमीन मुनक्किदा, पुख्ता इरादे से खाई जाने वाली कसम के कफ़ारे की एक सूरत है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कसम तोड़ने पर रोज़े लाजिम है कितने? जी 3। किस कसम से मना किया गया है? आबा अजदाद की। ये आगे जी, कसम की इकसाम, कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है?
कसम तोड़ने का कफ़ारा, झूठी कसम के नुकसान तहरीर करें। जी बहुत ही अहम, बात बात पर कसम उठाने के नुकसान ये लिखे हुए। कसम का शरई मफ़हूम, गवाही के अहकाम व मसाइल। ये गवाही के लिए कुरान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है शहादत। गवाही देने वाला शख्स गवाह कहलाता है। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2। आंखों देखा वाक़या बयान करना कहलाता है ऐनी शहादत। जब सिर्फ एक गवाह मौजूद हो तो गवाही फ़र्ज बन जाती है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाए वो देख लें। शहादत का माना व मफ़हूम, सच्ची और झूठी गवाही के कोई से 2 असरात, और कुरान सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत। बहुत ही अहम, ये भी देख लें। इनर क्वेश्चंस, शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये देख लें। गवाही में 2 बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है, कौन सी हैं ये भी देख लें। ये आयत लिखी हुई है, इसका तर्जुमा पूछा जा सकता है। मर्द और औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम, ये देख लें। झूठी गवाही का वबाल क्या है, ये इनर क्वेश्चन है, ये पहले भी हो चुका है। सच्ची और झूठी गवाही के असरात। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हुकूकुल इबाद, हमसायों के हुकूक। एक्सरसाइज देखें। हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हुकूक, ये बहुत ही अहम है। पड़ोसियों की अक़साम है 3। जी कुरान में रिश्तेदारों के हुकूक के साथ तज़किरा है पड़ोसियों के हुकूक का। शॉर्ट क्वेश्चन देखें जी। हुकूकुल इबाद का माना व मफ़हूम, कुरान में पड़ोसी कितनी अक़साम बयान की गई हैं, ये वाला। हमसायों के 2 हुकूक लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन। हमसायों के हुकूक के 2 मुआशरती असरात, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हुकूक वाज़ेह करें। जी यू नंबर 6 है, बाब शशम है। जी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में और फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? वो लिखते हैं सलामुन अला इल यासीन, आले यासीन पर सलाम है। वो इल यासीन को आले यासीन पढ़ा करते थे, याद रखना है। उन्होंने ऐसे ही लिखा है अपनी तफसीर में, तो इनके नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखना चाहिए। पहला टॉपिक है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ देखिए ऊपर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि एक आम सा वलीउल्लाह बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि मौजमुल कबीर में मौजूद है कि इनसे ना आगे बढ़ो ना इनसे पीछे रह जाओ, वरना गुमराह हो जाओगे। ठीक है, इनसे आगे मत बढ़ो। ठीक है, और अपने इल्म का भी इजहार इनके सामने ना करना, ये तुमसे बहुत आगे हैं। रहमतुल्लाह अलैह लिख कर साबित करना चाहते हैं कि ये एक वलीउल्लाह थे, हालांकि ये अहले बैत के फ़र्द हैं, चौथे इमाम भी हैं। ये याद रखना है। एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा मैं। ज़ैनुल आबिदीन का माना है इबादत गुज़ारों की जीनत। जी ये वाले भी देख लें। MCQs देखें, आंसर लगे हुए हैं, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम और कुनियत। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मैदान करबला में अपने वालिद माजिद यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आखिरी मुलाकात का हाल लिखें। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस वजह से करबला में जंग में शिरकत ना कर सके। जी ये वाला क्वेश्चन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इनके हालात ज़िंदगी के बारे में। जी इनर क्वेश्चन देख लें। पैदाइश, कुनियत, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कितना अर्सा गुजारा। जी ये सदका के बारे में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान, ये वाला देख लें। वाक़या करबला के वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी। जी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी मुलाकात में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कौन सी वसीयत की। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 2 किताबों के नाम, ये सहीफ़ा सज्जादिया और सालातुल हुकूक। बहुत ही अहम। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक्सरसाइज देख लें। जी एक्सरसाइज पर आंसर्स लगे हुए हैं MCQs के, घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देख लें शॉर्ट क्वेश्चन। हज़रत अबू मूसा अशरी का नाम और कुनियत। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हज़रत अबू मूसा अशरी के कारहाई नुमायाँ अपने अल्फाज में तहरीर करें। जी बहुत ही अहम। कबूल इस्लाम का वाक़या देख लें। इस आयत का तर्जुमा पूछा जा सकता है। हज़रत अबू मूसा अशरी के अखलाक व आदात के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये देख लें। जी नेक्स्ट टॉपिक है हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जी दोनों सहाबी हैं। एक्सरसाइज देख लें। अबू अब्दुर्रहमान, जी कुनियत है जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र की, और इनकी सीरत का नुमाया पहलू ज़ुहद तकवा था। जी शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वालिद और वालिदा का नाम लिखें और इनके ज़ुहद तकवा के बारे में लिखें।
ये तीसरा क्वेश्चन जो है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अहले बैत अतहार से मोहब्बत का कोई वाक़या, और ये इन्होंने कब और कहाँ वफ़ात पाई। जी, लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में छोड़ना नहीं। एक्सरसाइज के अलावा क्वेश्चन देख लें, इनर क्वेश्चन देख लें। ये अहले बैत से मोहब्बत का वाक़या, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, देख लें। और सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है, ये इन्हीं का मरतब करदा अहादीस का मजमूआ है, या इल्म हदीस के हवाले से इनकी खिदमात पूछी जा सकती हैं। देख लें। ज़ुहद व तकवा का वाक़या नज़र आ गया आपको। कहाँ वफ़ात पाई? 65 हिजरी में फुस्तात में वफ़ात पाई। जी, हज़रत अम्र बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, एक्सरसाइज देख लें। जी, एमसीक्यूज़ आंसर्स लगे हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इनका तारुफ पूछा जा सकता है, फिर इधर से क्वेश्चन देख लें। जी, इनकी शुजाअत व बहादुरी का कोई वाक़या तहरीर करने के लिए पूछा जा सकता है। इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई, ये भी। जी, अब मैं बढ़ूँगा सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। इनमें से पहली सहाबिया हैं हज़रत शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, एमसीक्यूज़ देखें एक्सरसाइज के, नज़र आ गए आपको। निशानात मैंने लगा दिए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ही हज़रत उम्मे अतिया का तारुफ, उनकी खिदमात। जी, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कोई वाक़या, और ये हज़रत शिफ़ा का तारुफ पूछा जा सकता है। जी, ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने। यहाँ पर भी देख लें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ से भी देख लें। जी, हज़रत उम्मे अतिया की मुख्तलिफ मार्कों में क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, ये देख लें। अहद रिसालत में कितने मार्कों में इन्होंने शिरकत की, ये भी देख लें। ठीक है। सूफ़ी इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम, अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जी, एक्सरसाइज देखें, निशानात लगे हुए हैं एमसीक्यूज़ के, यहाँ से भी देख लें। जी, रिसाला कुशैरिया का तारुफ पूछा जा सकता है, बहुत ही अहम। और ये वाला क्वेश्चन, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार की इल्मी खिदमात कलमबंद करने के लिए पूछा जा सकता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इनके दो मलफूज़ात कौन से हैं? अफ़ज़लुल फ़वाइद और ये वाहिदुल फ़वाइद, ये दो मलफूज़ात हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ही अहम हैं। उलमा व मुफ़क्किरीन रहमतुल्लाह अलैहिम। जी, एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा मैं। ये इब्न खुल्दून कहाँ पैदा हुए, किस मुल्क के सुल्तान के वज़ीर मुकर्रर हुए, ये भी देख लें। त्यूनिस में। ये इनकी वजह शोहरत क्या है, फ़लसफ़ा। फिर ये इब्न खुल्दून की शोहराए आफाक तस्नीफ़ कौन सी है? मुक़द्दमा इब्न खुल्दून। जी, इमाम शातिबी का सने वफ़ात असल में सिन होता है 590 हिजरी। जी, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ की तादाद है 500 से ज़ायद। इब्न खुल्दून की वजह शोहरत, इनका पूरा नाम। फिर ये इमाम शातिबी की तसानीफ़ के नाम तहरीर करें, इमाम सयूती की कोई सी दो तसानीफ़ के नाम तहरीर करें। जी, आंसर देख लें, अंदर से मैं दिखा देता हूँ। ये इमाम शातिबी की तसानीफ़, ये देखें जी, दो नाम लिखे हुए ना। जी, इमाम शातिबी ने कब वफ़ात पाई और कहाँ पाई। जी, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बारे में तारुफ। इनकी दो मशहूर तसानीफ़ के नाम पूछे जा सकते हैं। जी, अल-इत्तिकान फ़ी उलूमिल क़ुरआन। जी, 2 जिल्दों में है। ये दुर्र मंसूर 6 जिल्दों में है। अब मैं जाऊँगा, आखिरी यूनिट है बाब हफ्तम। जी, इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े। पहला टॉपिक है ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हसारी। एक्सरसाइज देख लें। एमसीक्यूज़ निशानात लगे हुए। शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ये वाला, ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हसारी का मफ़हूम, इनके फ़वाइद और ख़ुद इन्हसारी के बारे में एक आयत का तर्जुमा। इन क्वेश्चन देख लें। इस पर टॉपिक जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ख़ुद एतमादी पर। जी, ये
ये आयत इसका तर्जुमा पूछा जा सकता है जो खुद इत्मीदी को ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। ठीक, जब आप किसी बात का आज़म कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, भरोसा रखिए। जी बहुत ही अहम। जी लास्ट टॉपिक देखें प्यारे बच्चों, जिस्मानी व ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजत, पेज नंबर 101। जी एक्सरसाइज देखने, निशानात लगे हुए और ये शॉर्ट क्वेश्चंस। जिस्मानी रियाजत से क्या मुराद है, जिस्मानी वर्जिश के हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में इस पर पूरा नोट आ सकता है। जी जिस्मानी और जहनी सेहत की अहमियत पर नोट लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन। इससे मुतल्लिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को किन खेलों में शिरकत करने की तरगीब दिलाई है। जी ये वाली देखें क्वेश्चन। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को किन खेलों की तरगीब दी। घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, दौड़, कुश्ती और तैराकी। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जी। यहाँ मुझे लिखना चाहिए तो मैंने वहाँ लिख दिया, पेज मुझे खाली नज़र आया। जी तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी प्यारे बच्चों। ये गैस मुकम्मल हो गया है। MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी 2024 एनुअल एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दी है। इनको अच्छी तरह से तैयार करें, तैयार करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वरना नाकामी आपके गले का तोक बन जाएगी। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.